जय जय श्री राधे। आज मैं भैया आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको स्वागत है। एक बार कहा हुआ भैया, एक कंजूस बनिया गुसाई जी के पास आया और बोलो, हे गुसाई जी, मोकू तो ऐसी सेवा बताए दो जहाँ में एक पैसों खर्च नहीं होवे, वो आनंद पूरो आवे। गुसाई जी ने हंस के कही, लाला रे, तू मन से सेवा करे, अपने इष्ट देव बाल कृष्ण की सेवा बिना पैसन के करनी है तो मन से कर। कैसे करूँ मन से कि पैसा को एक खर्च नहीं होएगा लाला तेरो। तू सवेरे 4 बजे उठियो और भावना करियो कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ और मन से प्रणाम करके गंगा जल ले आइयो घर पे। फिर ठाकुर जी के ताई पवित्र जल लेके आवे तो ऐसी भावना करियो कि मेरे ठाकुर जी शैया पे सोए रहे हैं, रेशमी सुंदर बाल कपोल पे हैं। फिर ऐसी भावना करियो कि कन्हैया जी मोको कितने सुंदर दिख रहे हैं, मैं अपने लाला को जगाए रहूं और कहियो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ताली देके कीर्तन करियो। कीर्तन करके जब आनंद से भर जावे तेरा मन, तब क्यों ठाकुर जी जागो, देर रह रही है। तो ठाकुर जी जगेंगे। फिर सोने के सिंहासन पे मखमल की सुंदर गद्दी पे बाबू प्रतिष्ठित कर दियो, जहाँ तेरे का छूनी लगेगो। तू तो मन ते करियो कि मैं मन से मखमल की गद्दी बिछा के सोने के आभूषण पहरा के और उनको प्रतिष्ठित करियो। मन से ही सेवा करनी है, जहाँ में एक पैसा धन नहीं लगाइयो, जहाँ में कंजूस चौबन हो जाए। जाके बाद मन से लाला को गैया को दूध अर्पण करियो। लाला को भैंस को दूध अच्छो ना लगे, पसंद ना आए, भैंस के दूध मक्खन बुद्धि को जड़ बना देवे। भैंस को दूध और मक्खन बुद्धि को जड़ बना देवे। जाके ताई तू गैया को दूध मन से लेके आइयो। मन से ही भाव करियो कि चांदी के कटोरा में मक्खन और मिश्री मिला के लाला को भोग लगाइयो। और बाल कृष्ण लाल अपने सखन के संग बुलाइयो। हर रोज ऐसा भाव करियो तो ऐसी अनुभूति होगी लाला कि परमात्मा तो मैं मक्खन खावे को बुला रहे हैं। मानसी सेवा करवे वाले के मन में नए नए भाव जागृत है जामे। फिर तो मन ते लाला के श्री अंग पे तेल लगाइयो, फुलेल लगाइयो, जलते स्नान कराइयो। धीरे धीरे लाला के चरण पखारियो। लाला के अंग बड़े कोमल होवे, ज़्यादा जोर से मत दबाइयो, लाला को जरा सो कष्ट नहीं होए ये देखियो। बाद में बागु पीताम्बर पहरियो, सुंदर श्रृंगार करियो, मस्तक पे तिलक लगाइयो, चरणन पे तुलसी अर्पण कर दियो और भोग लगाइयो। फिर आरती करियो। और आरती कैसे करेगो जो हम बतावे। दर्शन और मिलन के ताई जब हृदय दर्द आर्त है जावे, तब बाकू आरती कहें। परमात्मा के वियोग को जाके मन में दुख होए, वो ही भक्ति कर सके, भाई को हृदय आर्त बने। आरती करे तो 3 बार चरणन पे आरती उतारियो, 3 बार बाकी वक्ष स्थल पे, 3 बार उनकी जंगा पे, यानी क्रम से 3 बार उनके चरणन पे, 3 बार बाकी जांगन पे और 3 बार बाकी वक्ष स्थल पे आरती करके 3 बार मुखार बिंद पे आरती करियो। 7 बार पूरे नीचे से लेके ऊपर तक आरती को उतारियो। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करियो। मानसी सेवा में मन की धारा खंडित नहीं होनी चाहिए, अन्य लौकिक विचार नहीं आवे, नहीं तो सेवा भंग हो जाएगी। मन को भगवान के स्वरूप में लीन रखियो,
सेवा में जितना समय ले सके उतने ही समय तक आँख और मन भगवान में लीन रखियो। ऐसी तन्मयता से मानसी सेवा होए तो बहुत आनंद आवेगो। सेवा पूरी करने के बाद भगवान को वंदन करियो, प्रार्थना करियो कि आप मेरे हृदय में विराजमान रह जाओ प्रभु। मेरे हाथ से सत्कर्म करवाओ। कोई सत्कर्म 12 वर्ष तक करवे पे बाको फल मिले। और भक्ति को नियम है भैया कि जीवन के अंत काल तक रखो। भक्ति को नियम जीवन के अंत काल तक रखो। मन को बहुत स्वच्छंद ना बनने दो, मन को नियम में रखियो। अब बनिया सब घर पे आयो और घर पे आके हर रोज सवेरे 4 बजे उठे, आज्ञा के अनुसार मन से ही सेवा करने लगो। कहा बनिया ने 12 वर्ष तक मानसी सेवा करी और प्रत्यक्ष ठाकुर जी भोग रो रहे। ऐसे दर्शन हैवे लगे, बहुत आनंद आवे लगो। एक बार की बात, ठाकुर जी की सेवा करते भये मन से दूध लायो, गर्म कियो, गर्म करके दूध में चीनी डाली, वो अधिक पड़ गई। चीनी ज़्यादा पड़ गई तो बाकी प्रकृति तो कंजूसी की, अब कंजूसी की प्रकृति तो छूटी नहीं। सेवा में तन्मयता तो भई, पर दूध में अधिक शक्कर पड़ गई तो जिस सोच के दूध में पड़ी हुई शक्कर निकाल लूँ, दूसरे दिन उपयोग में ले लूँगा, दूसरे दिन काम में आ जाएगी। वो शक्कर निकाल तत्पर वे हो मन से, पर वहाँ दूध तो अतना हो, शक्कर अतना ही, कछु अतुई ना हो। पर मानसी सेवा में तन्मय थे, बस सब कुछ दिखाई दे रहो। अब मेरे ठाकुर जी को मजाक सूझी, वो मजाक सूझी तो लाला ने कहा, सोची कन्हैया ने कि ये आदमी कैसो कंजूस है, ऐसो रत्न मैंने संसार में कहू ना देखो, मानसी सेवा कर रहे हुए। तो लाला ने सोची कि जाको 1 पैसा सेवा में खर्च ना कर रहो, फिर अधिक शक्कर पड़ गई है मनते तो बाबू निखार भी जाए रो जवान। मेरे कन्हैया घुटनन के बल चल के वहाँ पहुँचे और बाबू को हाथ पकड़ लियो, और जैसे ही हाथ पकड़ो और बोले, अरे भगत जी अधिक शक्कर पड़ गई तो जहाँ में तेरे का बाप को जा रहा है। अरे मनते ही तो तू शक्कर डाल रहा वाली मांस, मन से सेवा कर रहा है, तेरा पैसा एक खर्च है ना रहे हो। जो कन्हैया को स्पर्श भयो वो एकदम सच्चो वैष्णव बन गो। आगिंदी अश्रुधारा बहवे लगी, रोवे लग गो। ऐसे महान भक्त है गयो। जब ही तो के में कि भैया ऐसी इच्छा करो कि भगवान को आनंद आवे, पर ऐसी सेवा मन से करो कि भगवान को आनंद आवे, पर मनसी सेवा करवे में हूँ, तुम कंजूसी मत बरतो। आज की कथा को हम यहीं विराम देवे। ऐसी कथा हम पढ़त स्वाध्याय करत मन पे आई कि क्यों न जागू हम आदर्श भक्त कथा चैनल पर डाल दें। मानव शरीर साधन करवे के ताइए 6 महीना नियम थे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लाला की मानसी सेवा को फल अवश्य मिले। मन के संकल्प विकल्प कम है जामे, जात न आपकी अंतरात्मा कहवे लगे, तुम्हारो मन शुद्ध है जावे, तुम सच्चे वैष्णव बन जाओगे। बाल कृष्ण लाल की सेवा करते हुए आखिर में आंसू बहवे लग जाए, मन शुद्ध है जाए। प्रातः काल परमात्मा की ध्यान सेवा में जो तन में होवे, बाकू भक्ति रस को आनंद मिले। बाके मन में संसार के सुख दुख को कोई प्रभाव ना पड़े। प्रारब्ध के अनुसार तो सुख आवे जामे भैया, बाकी ऊपर ध्यान मत दो। आज की कथा को यहीं विराम देवे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। राधे राधे। भैया अर्जुनदास भक्तमाली को आपके चरणन में धन्यवाद प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देवे। राधे राधे।